बड़ी उम्मीदों के साथ केंद्र सरकार ने सेना में नियुक्ति की नई योजना बनाई। उम्मीद थी कि रोजगार के ज्यादा अवसर बनेंगे, मौके बनेंगे, नौजवानों को इससे फायदा मिलेगा। लेकिन इस योजना पर विरोध की सीरीज शुरू हो गई है। जी हां, अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आगजनी पत्थरबाजी हो रही है। 10 राज्यों के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में आक्रोश धधक रहा है। विरोध की आग की चपेट में रेल सेवा भी आई है, ट्रेनों में आग लगाई जा रही है। देखिए तमाम तस्वीरें, 6 तस्वीरों को आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। नवादा, दरभंगा, मथुरा, सिकंदराबाद, दानापुर, अलीगढ़, हर जगह एक ही कहानी, एक ही तस्वीर। वो विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर आगजनी, तोड़फोड़ और रेलगाड़ियों को आग के हवाले करना। अग्निपथ पर शहर शहर ये गदर मचा हुआ है। अग्निपथ स्कीम को लेकर सरकार आई और इससे कहा गया, भरोसा दिलाया गया कि इससे फायदा होगा, लाखों युवाओं को अवसर मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे। लेकिन इसको लेकर विरोध प्रदर्शन पर उतारू हैं सड़कों पर छात्र और युवा। ये तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, और सबसे ज्यादा अभी बिहार से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। हिंसक प्रदर्शन वहां पर हो रहे हैं। कई लोग इस घटनाक्रम में चोटिल भी हैं, जख्मी भी हैं। पुलिस वालों पर भी पत्थरबाजी हुई। तो हिंसा और बवाल ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सामने आए और युवाओं से चिंता न करने की अपील की। फिर तीनों सेनाओं के प्रमुख एक एक करके सामने आए और यह भरोसा देने की कोशिश की कि भर्ती जल्द ही शुरू हो जाएगी। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और ज़रूरी है। पिछले 2 दिन में हमारी कई मंत्रालयों ने, राज्य सरकारों ने, कॉरपोरेट्स ने और कई एजेंसीज ने भी इस स्कीम के बारे में कई इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। मुझे लगता है इसके फलस्वरूप युवा में इसके बारे में ज़्यादा भरोसा या वो ज़्यादा आश्वस्त होंगे। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। जय हिंद। फौज एक्चुअली एक सिर्फ नौकरी का अपॉर्चुनिटी नहीं है। फौज एक सर्विस है। मतलब आप देश सेवा कीजिए और देश सेवा में तात्पर्य है तो आपको फौज में आना चाहिए। तो ये फैक्ट है कि हमने कैप लगाया कि 25% ओनली विल बी टेकन फॉरवर्ड। ये तो इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन मेरिट। अब किसी भी एग्जाम या किसी भी स्कीम में आप जाओगे तो कंपटीशन तो होगा ही, तो उसमें द बेस्ट विल गेट सेलेक्टेड एंड विल कंटिन्यू। तो तीनों सेनाओं के प्रमुख सामने आकर युवाओं को भरोसा दे रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार के मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। चाहे राजनाथ सिंह की बात करें, कौशल किशोर की बात करें, वीके सिंह की बात करें, गिरिराज सिंह की बात करें, सभी आकर युवाओं को भरोसा दे रहे हैं कि वो केंद्र सरकार की पॉलिसी पर भरोसा रखें। इससे आने वाले वक्त में युवाओं को बहुत फायदा होने जा रहा है। सुनिए, आपको सुनवाते हैं ये तमाम जो मंत्री हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। एक तरह से स्किल्ड फॉर जॉब हो, रेडी टू जॉब होगा। ये रेडी टू जॉब को, और मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि जिनके राज्यों में चाहे बिहार हो चाहे दंगे हुए हैं, चिन्हित किया जाए कि उसमें गैर विद्यार्थी कितने लोग हैं। ये राजनीतिक दलों के लोगों ने
विद्यार्थियों को ढाल बना करके राष्ट्रीय संपत्ति का जलाने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। जहां जहां स्टेट्स में दंगे हो रहे हैं, क्या वो अपने युवाओं को ये आश्वासन दे सकते हैं? आग फैलाने की जगह क्या आश्वासन दे सकते हैं? पहले आश्वासन दे तो सही। वो आश्वासन कोई नहीं देना चाहता, वो सिर्फ चाहते हैं कि किसी तरह आग भड़कती रहे और उसका वो राजनीतिक फायदा उठाए। ये राजनीति की चीज नहीं है। देखिए, विपक्ष जो है प्रोटेस्ट कराता है और कोई भी योजना है वो लागू करने के पहले ही कुछ लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। अग्निपथ योजना में 4 साल के लिए भर्ती है और भर्ती होने के बाद जो है वो व्यक्ति जो भर्ती होगा वो रिटायर्ड फौजी माना जाएगा और एक मतलब एक योद्धा रिटायर्ड माना जाएगा जो पूरी तरीके से मेंटली फिजिकली फिट होगा।